हेलो। आज मैं मायके के ऊपर कुछ लाइनें कहना चाहती हूँ कि एक बच्चा होता है छोटा, उसको माँ बाप के साथ में रहता है, तो वो धीरे 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 बड़ा होता है। उसके बाद उसका बचपन, फिर स्कूल, कॉलेज, फिर शादी। लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस की है कि जो बचपन में उसका सब कुछ होता है, जो मायके में, वो शादी के पहली बारी जब लड़की अपने घर आती है मायके में ससुराल से, तो मतलब हर चीज़ इतनी पराई क्यों लगती है, जैसे यहाँ पे कुछ था ही नहीं। वो जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहाँ पे सब कुछ अपना सा लगता है। ये चीज़ मैं आज तक नहीं समझ पाई, और मुझे मेरे साथ भी होता है। जैसे पहली बारी जाते तो ये मत छुओ, वो मत छुओ, मैं दे दूँगा, मैं दे दूँगी, कि मतलब आप मत लो। मतलब जब हम पहले रहते थे, पहले क्या होता था कि हम कुछ भी छू सकते थे अपनी इच्छा से। शादी बाद क्या इतना मायका पराया हो जाता है। और एक माँ होती है ना, जो माँ से ही असली मायका होता है। माँ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से मुक्ति बैठी हूँ। अगर माँ है तो मायका है, और किसी से मायका नहीं होता है, क्योंकि माँ की कमी तो हमेशा ही महसूस होती है। और मैं क्या बताऊँ, मेरे को तो पापा माँ दोनों की कमी महसूस होती है। तो जो किस्मत में होता है वो तो होता ही है। लेकिन मैं उन लड़कियों के लिए बोल रही हूँ जिनका मायका नहीं होता है, वो कहाँ जाएंगी। उनको तो बेचारियों को ससुराल में ही रहना पड़ता ना। ससुराल में रहने के बाद भी वो कितना सहती हैं, ताने सुनती हैं कि इनका मायका नहीं है। क्योंकि मैं ये सारी चीज़ों को अच्छे से महसूस कर सकती हूँ। मेरा मायका है ना है बराबर है। मुझे खुद समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊँ। मैं दूसरों को समझाती हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। खुद को तसल्ली दे लेती हूँ, यही जो मेरा परिवार है, मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं, इन्हीं को सब कुछ मानती हूँ, अपना ससुराल भी मायका भी। तो मुझे बहुत बुरा लगता है उन लड़कियों के लिए भी जो शादी के बाद अपने घर जाती तो सब कुछ पराया सा लगता है। उनके साथ ऐसा बिहेव होता है जैसे वो इस घर की थी ही नहीं कभी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जितना अधिकार उसका पहले था, उसका अभी भी होना चाहिए, कि लड़कियां आए तो उनको ये महसूस ना हो कि हम किसी और के घर में आए। और ये एहसास उनको तुरंत हो जाता है कि हम किसी और के घर में आए, जब वो पहली बार आती हैं। और जब उनके साथ होता है कि अरे आप बैठो, मैं पानी लाती हूँ, आप बैठो, मैं खाना लाती हूँ, आप ये मत छूओ, मैं देती हूँ निकाल के। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनको करना बहुत मुश्किल होता है। कैसे सह पाते हैं लोग, नहीं मुझे समझ आता है। लेकिन हाँ, जो माँ होती है वो हम मायके में कुछ काम नहीं करते। अगर हम थोड़ा सा भी थक जाते हैं तो माँ कहती है बेटा तुम बैठो, मैं कर लूँगी। ठीक है। इसी जगह पे ससुराल में ज़रा सा भी बैठेंगे, रेस्ट करेंगे तो अरे वो तो नाटक कर रही हैं, वो ये कर रही हैं, ठीक है, और बहाना बना रही हैं ना काम करने पड़े। बल्कि हर औरत कभी काम से नहीं थकती है। थकती है तो वो घर वालों के ताने, टॉर्चर करना, उससे थकती है। वो कभी काम से कभी नहीं थकती है, ना घर के काम से ना बाहर के काम से। लेकिन जब उसको इतना टॉर्चर किया जाता है, क्योंकि जिस लड़की का अगर मायका नहीं है वो ससुराल को ही अपना मायका और ससुराल दोनों मानती है, और फिर उसके साथ कुछ गलत होता है तो उसका कहाँ जीना होगा, आप बताओ, वो कैसे जी पाएगी। इसी तरह मेरी भी कहानी कुछ ऐसी ही है। बचपन में थे नहीं मेरे पापा जी, फिर शादी मेरी हो गई जल्दी। अब वही है कि सबको देखती हूँ तो अपना भूल जाती हूँ। मैं कहती हूँ बताओ कैसा है कि जो लड़की बचपन से पैदा हुई अपने घर में रह रही है, और शादी के बाद उसका
ऐसा पराया हो जाता है घर कि कुछ नहीं रोना आ जाता है कि वो इस घर में कभी थी या ना थी। मतलब उसको ऐसा फ़ील कराया जाता है कि उस घर में कभी पैदा ही नहीं हुई थी। ऐसा उसको अब तक फ़ील कराया जाता है कि वो मजबूर हो जाती ये सब सुनने के लिए कि उसका यहाँ पे कुछ नहीं था। तो मैं तो यही चाहती हूँ, मेरी भी बेटी है और मेरी भी बेटी की जब शादी होगी ना, तो मैं उनको कभी ऐसा फ़ील नहीं होने दूँगी कि उनको परायापन लगे कि मैं यहाँ कभी पैदा हुई थी कि नहीं। मेरी कोशिश तो यही है कि मैं अपनी बेटियों को जो मायके में जो पहले प्यार था वही शादी के बाद भी प्यार दूँ। क्योंकि ससुराल का तो नाम ही होता है ससुराल, ठीक है। तो ससुराल तो ससुराल ही होती है। अगर अच्छी मिल गई तो भगवान की कृपा होती है और ख़राब मिल गई तो नसीब का लिखा बोलते हैं। तो मुझे तो मेरे पति देव बहुत अच्छे मिले हैं, उन्हीं ने मुझे संभाला है आज तक और संभालते आ रहे हैं। तो मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि दुनिया में जितनी भी बेटियां हैं सबको बहुत अच्छा घर मिले और मायके में वो ही उनको रिस्पेक्ट मिले जो उनको पहले मिलती थी शादी के, तो शादी के बाद भी वही रिस्पेक्ट मिले। और मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि किसी के साथ ऐसा ना हो कि कहते ना बेटियां पराई होती नहीं है, पराया बनाया जाता है उनको कह के। पराई कोई नहीं होती है। पराई क्यों